हम गाइस आज हम आ चुके हैं फिर से सिग्मा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स के एक नए ट्यूटोरियल में। तो आज होने वाला है कि सीएसएस के अंदर स्पेसिफिसिटी और कैस्केड की आप अगर कोई भी स्टाइलिंग यूज करते हैं सीएसएस के अंदर तो कि क्लास अगर आपने एक डिव या किसी अन्य को क्लास भी दे दी और आईडी भी दे दी या और भी कुछ अन्य दे दी, यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज कर लिया, तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी मतलब यूज होगी या कौन सी नहीं होगी या कौन सी को वह कवर कर देगा, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के ट्यूटोरियल को। वेलकम गाइस, तो आज आ चुके हैं अपन स्क्रीन पे और सबसे पहले अपन फोल्डर क्रिएट करेंगे एक ट्यूटोरियल नंबर 22 के नाम से। सबसे पहले अपन फोल्डर क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद index.html के नाम से फाइल क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद style.css के नाम से ये फाइल क्रिएट हो चुकी है। फिर उसके बाद अपन आ जाएंगे स्पेसिफिसिटी CSS के अंदर स्पेसिफिसिटी के बारे में जानेंगे। स्पेसिफिसिटी की भाई जैसे अपन की एक ही जैसे कोई एलिमेंट है उसके दो दो या तीन तीन स्टाइल से अगर उसके अंदर कलर लगा रहे हैं अपन उसके अंदर यूज कर रहे हैं इनलाइन स्टाइल CSS या एक्सटर्नल या किसी और से, तो कौन सी उसके अंदर अप्लाई होगी जैसे कि एग्जांपल से समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा स्पेसिफिसिटी इन CSS। तो सबसे पहले h1 टैग क्रिएट कर लेते हैं, उसके अंदर लिख देता हूँ सब्सक्राइब। कर भी दो यार सब्सक्राइब, पैसे थोड़ी ना। फिर उसके बाद सब्सक्राइब है, ये देखो मैंने कोड को रन करवाया है, सब्सक्राइब आ चुका है यहाँ पे। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर h1 के अंदर मैं इसका कलर दूंगा, इसको पिंक या डीप पिंक कलर दे दूंगा। इसको डीप पिंक कलर दे दिया मैंने, ये डीप पिंक कलर दिया तो ये डीप पिंक हो चुका है। अब जैसे कि मैं क्या करूँगा कि इसको क्लास दूंगा, इसको मैंने क्लास दे दिया कलर1 कलर1 कलर2 एंड कलर3 एंड कलर4। ये अपन ने 4 आईडी दे दी है इसको h1 पर। सबसे पहले अपन क्या डॉट कलर1 के नाम से फाइल क्रिएट, ये अपन लिख देंगे यहाँ पे एक क्लास, उसके अंदर अपन कलर देंगे, जैसे इसको देंगे अपन येलो, और ये डॉट कलर2 है, इसको अपन क्या देंगे कलर ब्लू, और कलर है क्लास कौन सी अपनी कलर3 को अपन क्लास देंगे ग्रीन, दे देंगे इसको कलर। फिर उसके बाद क्लास 4 भी दी है अपन ने, तो डॉट कलर4 नाम से क्लास है, उसके अंदर अपन कलर दे देंगे ग्रीन येलो दे देंगे। या देखते हैं, ये दे दी अपन ने कलर इस प्रकार से, ये कलर दे दिए अपन ने और क्लासेज इस प्रकार से डिफाइन कर दिए अपन ने। तो सबसे पहले जैसे इसको यहाँ पे क्लास लगाते हैं, यहाँ पे
इसे क्लास लगाई मैंने तो इसका कलर हो गया चेंज येलो, इसका कलर हो गया भाई लोगों येलो, COLOR। इसको यहाँ पे आर लिख देते हैं और हाँ ये आर लिख दिया। और इसको भी कलर 2 के नाम से करेंगे। जो इसका कलर है वो येलो है और इसका कलर क्या है ब्लू ग्रीन और येलो, इस प्रकार से इसका कलर है। फिर उसके बाद कलर 2 नाम से एक क्लास बना ली अपन ने और एक बना ली क्लास कलर 3 के नाम से। अब कोड को रन करवाया तो अपने आ रहा है ऊपर डीप पिंक आ रहा है। क्योंकि डीप पिंक का क्यों आ रहा है अभी तो उसका मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि ये H1 है, मैं H1 से लेके कॉपी कर लेता हूँ इसको और H1 से लेके ये इसको 4 या 5 टैग बन जाएंगे, फिर अच्छे से समझ में आएगा। ये हो गया H2 टैग, ये हो गया H2 टैग, ये हो गया H3 टैग, ये हो गया H4 टैग, ये हो गया H5 टैग, ये भी हो गया H5 टैग। अब जैसे मैं कोड को रन करवाऊंगा देखो यहाँ पे येलो आ चुका है। येलो आने का क्या कारण है क्योंकि क्लास अभी की सेम है। ये अपन क्लास सेम चेंज कर देते हैं। येलो क्लास अपन ने चेंज कर दी और ये क्लास अपन ने चेंज कर दी। जितनी भी क्लास है कलर 5 के नाम से उसके अंदर कलर जिसके अंदर अपन ले देंगे रेड। तो येलो अपन ने देखो जितनी भी 5 क्लासें दी अपन ने 5, जिसके अंदर से हमने क्या किया 5 क्लासें दी जिसमें से 5 को अलग अलग जैसे अपन ने क्लास दी तो सबका अलग अलग है। तो ये सभी चीज़ें आ रही है। जैसे मैंने H1 टैग H2 को 3 को 4 को अलग अलग क्लासें दी तो सभी का इसी प्रकार से आ रहा। पर जैसे कि जो H1 है उसी की जैसे H1 को मैं ऊपर डीप पिंक वाला कलर भी दे रखा मैंने और उसको क्लास दे के येलो कलर भी दे रखा। और इसको जैसे मैं एक आईडी भी दे देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आईडी मैंने दे दी इसको कल1 के नाम से। तो यहाँ पे मैं आईडी को हेस कल1 और उसको अपन कलर दे देते हैं। इसको अपन कलर देने वाले हैं एक्वा। अब इसको अपन ने एक्वा कलर दिया तो इसका कलर चेंज होके एक्वा हो चुका है। अब इसका कारण क्या है उसका भी मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद सबसे पहले एलिमेंट हो गया, फिर क्लास, फिर ये, और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ बताऊंगा। तो सबसे पहले जो वो प्रायोरिटी की बात होती है तो सबसे पहले जो अपन एलिमेंट सिलेक्टर जो अपना एलिमेंट या टैग होता है उसकी सबसे कम प्रायोरिटी होती है, उसका अपन यूज करेंगे। जैसे कि ये H1 है इसको अपन नीचे इसके नीचे लेके आ जाते हैं और यहाँ से हटा देते हैं। अब देखते हैं इसका कलर, देखो फिर भी इसका कलर पिंक नहीं हुआ। और जो ये येलो है इसको भी अपन उठा के लेके यहाँ से नीचे लेके आ जाते हैं, फिर भी इसका कलर येलो नहीं हुआ। तो इसका कारण क्या है कि इसका येलो कलर नहीं होने का ये कारण है कि जो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि मतलब कि अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग प्रायोरिटी होती है कि मतलब कि सबसे ऊपर में कौन सा रहता है नीचे कौन सा रहता है। तो सबसे जो कम प्रायोरिटी होती है वो होती है एलिमेंट की, फिर उसके बाद में क्लास की और फिर आईडी की। तो जैसे पहले मैं चीज़ों को अच्छी तरीके से आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे कमेंट आउट करके लिख देता हूँ सबसे कम प्रायोरिटी
एलिमेंट सिलेक्टर की, जैसे इसको अपन किसी नंबर वगैरह या किसी अन्य चीज़ से मतलब इसको जान सकते हैं चीज़ों को कि जैसे जैसे अपन जो एलिमेंट सिलेक्टर है उसको अपन 1 नंबर दे देते हैं। एलिमेंट सिलेक्टर को मैंने दे दिया 1 नंबर। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास सिलेक्टर है तो क्लास सिलेक्टर प्रायोरिटी, इसकी क्लास सिलेक्टर की प्रायोरिटी अपन दे देंगे 5 देंगे, तो मतलब कि इससे ज़्यादा है। और फिर आईडी सिलेक्टर की जो प्रायोरिटी होती है मतलब स्पेसिफिसिटी, तो उसके बारे में इसको अपन दे देंगे आईडी सिलेक्टर को 25। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मतलब कि सबसे पहले कम जो वो होती है प्रायोरिटी वो होती है एलिमेंट सिलेक्टर की, फिर उसके बाद होती है क्लास सिलेक्टर, फिर उसके बाद आ जाएगा उससे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है आईडी सिलेक्टर की। तो इसी प्रकार से मैं आपको चीज़ें समझा दे रहा हूँ अच्छी कि सबसे ज़्यादा किसकी प्रायोरिटी होती है या नहीं होती। और उसके बाद एक और आपको जैसे चीज़ बताऊँ कि जैसे अपन ने इन चीज़ों का तो यूज करके जैसे मैंने आपको बता दिया, पर जैसे एक ही जैसे कोई एलिमेंट ले ले H1 H2 H3 और उसको हम एक ही एलिमेंट को जैसे डिफरेंट क्लास दे दे। जैसे क्लास तो अपन जैसे एक से ज़्यादा किसी भी चीज़ को दे सकते हैं, जैसे कि एक ही एलिमेंट को अपन क्लास दे दे अलग अलग। जैसे कि ये क्लास है कलर1, तो इसको इस कलर1 क्लास के अलावा मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको और क्लास दे दूँ, इसको मैं कलर2 क्लास दे दूँ, और मैं चाहता हूँ इसको कलर3 क्लास दे दूँ, और मैं चाहता हूँ इसको कलर4 क्लास दे दूँ, और मैं चाहता हूँ इसको कलर5 क्लास दे दूँ। तो ये इतनी मैंने इन सभी को क्लास दे दी है। और आईडी की बात करूँ तो इसको आईडी मैंने दे दी है क्लास 6, इसको मैंने आईडी दे दी है क्लास 6 के नाम से। ये जो मैंने कमेंट आउट कर रखा है इसको मैंने आईडी दे दी है कलर6 के नाम से। तो अब जैसे कि यहाँ पे इसके नीचे ही मैं जैसे लिख देता हूँ, जैसे कि ये नीचे लिखे हुए हैं, तो इनको कर लेता हूँ कॉपी। कलर2 कलर3 कलर4 और 5 के नाम से इनको कॉपी करके यहाँ से इनको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे लेके आ जाते हैं। अब इसको कोड को जैसे मैंने रन करवाया, तो अब एक चीज़ देखेंगे कि क्लास सिलेक्टर मैंने प्रायोरिटी 5 दे रखी है। तो मतलब जैसे एक ही मैंने एलिमेंट नीचे उसको 5 क्लासें दी। अब 5 क्लासें कैसे दी तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए कि कोई भी एलिमेंट या टैग है उसको हम कितनी क्लास और कितनी आईडी दे सकते हैं। जल्दी से कमेंट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसको क्लास हम कितनी दे सकते हैं और आईडी कितनी, या हम क्लास भी उसको 5 दे सकते हैं या आईडी भी उसी प्रकार से 5 दे सकते हैं, या आईडी एक होती है क्लास भी एक ही होती है। तो मैंने इसको क्लास दे दी है 5 क्लास दे दी, और आईडी मैंने इसको दे दी है 1, क्योंकि आईडी एक ही दे सकते हैं अपन, जैसे कि अपना आधार कार्ड एक ही होता है। फिर उसके बाद इसको मैंने दे दिया, और कलर भी मैंने इसको पहली जो क्लास उसका मैंने येलो दे दिया, दूसरी का ब्लू, ग्रीन येलो रेड दे दिया। पर जैसे मैं कोड को रन करवाऊँगा तो ये नीचे वाला जो है क्लास इसका कलर आ रहा है रेड। तो मैं ये चाहता हूँ कि यार अगर नीचे वाली का आ रहा है किसका आ रहा, तो मैं चाहूँगा कि जो ये कलर है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ और यहाँ से डिलीट करके इसको मैं नीचे लगा दूँ, तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा। तो क्योंकि इन सभी की प्रायोरिटी वह सेम है, जैसे कि 5 मान लेते तो जो पहली क्लास है उसकी जितनी प्रायोरिटी है उतनी ही लास्ट की क्लास की है। इसलिए मतलब
ये इसलिए मतलब जो लास्ट वाली होती है उसके बाद उसकी वही क्लास लागू होगी। तो लास्ट वाली अपने क्लास 2 है, उसका कलर ब्लू है, तो यहाँ पे ब्लू क्लास की आईडी ही उनकी चीज़ें ही लगेगी, उसकी ये है तो उसकी है। और उसके बाद जैसे एक होता है जैसे एलिमेंट सिलेक्टर के बारे में आपने नाम सुना होगा, या यूनिवर्सल सिलेक्टर के बारे में आपने नाम सुना होगा। जैसे कि उसको मैं बता दूंगा, स्टार का नाम सुना होगा आपने, स्टार यूनिवर्सल सिलेक्टर प्रायोरिटी। स्पेलिंग गलत हो सकती है, आप अगर आपको सही पता कमेंट कर दीजिए। यूनिवर्सल सिलेक्टर की जो प्रायोरिटी होती है वह होती है 0। और 0 क्यों होती है उसका भी मैं बताऊंगा। जैसे मैं क्या करूंगा कि यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर लेके जो कलर नाम से है उसको मैं कर दूंगा ब्राउन नाम से। भाई कोई कलर एग्जिट नहीं करता, चलो भाई को मरीन वगैरह या डार्क, चलो ये वाला कलर लगाते। अब जैसे मैं इसको रन करवाऊँगा तो भी इसका तो कलर चेंज ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब सबसे कम प्रायोरिटी यूनिवर्सल सिलेक्टर की है, फिर उसके बाद एलिमेंट सिलेक्टर की 1 इससे मान सकते हैं, और फिर उसके बाद क्लास सिलेक्टर की 5 होती है। तो ये देखो सभी की प्रायोरिटी 5 है, तो ये इससे टाई हो चुका। तो ये अब इनमें से जो सबसे नीचे होगी उन लगेंगे। जैसे कि सबसे पहले वाली येलो है, तो जैसे उसको नीचे लेके यहाँ से डिलीट करके यहाँ पे लगा दूँ तो ये इसका कलर येलो हो जाएगा। तो मतलब ये है कि, और फिर इसके बाद ये आईडी सिलेक्टर की अपन बात करें तो आईडी सिलेक्टर में मैंने क्या किया कि जो H1 टैग उसको मैंने आईडी में कलर 6 दे रखा, उसके अंदर मैंने कलर एक्वा कर दिया, तो ये देखो एक्वा आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो अभी तक की प्रायोरिटी में बात आ रही है वह आईडी की है। और आईडी के बाद बात करें जैसे कि ये H1 है, और H1 के अंदर मैं कर दूंगा कि H1 को मैं स्टाइल दे दूंगा, और स्टाइल में मैं स्टाइल के अंदर इसको मैं कलर दे दूंगा स्टाइल को अंदर इसको मैं इसको कलर दे दूंगा। कौन सा कलर दूँ बताऊँ? इसको मैं कलर दे देता हूँ ऑरेंज। इसको मैं कौन सा कलर दूंगा? ऑरेंज कलर दे दूंगा मैं इसको। तो कोड को ऑरेंज कलर को करके रन करवाऊंगा, देखो इसका कलर ऑरेंज आ चुका है। तो फिर और उसके बाद अगर और बात करें तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि इनलाइन CSS प्रायोरिटी, इसकी स्पेलिंग गलत है पता मुझे। इनलाइन CSS प्रायोरिटी इज़ वेरी हाई लिख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर प्रायोरिटी की बात करें तो इसकी प्रायोरिटी 250 मान सकते हैं अपन। तो उसी प्रकार से हम जानेंगे, क्योंकि अभी मैंने यूज किया जैसे H1 के अंदर मैंने सभी चीज़ें इसके अंदर यूज कर रही, स्टाइल टैग का भी यूज कर लिया, यूनिवर्सल सिलेक्टर का, क्लास आईडी वगैरह सभी चीज़ का। इन सभी चीज़ों का मैंने यूज करके आपको एक चीज़ बता दिया कि एक मेरे पास इसकी फ़ोटो है, उससे मैं आपको बताऊंगा और अच्छे से समझ आ जाएगा। हम इस पर क्लिक करके इंपोर्ट फाइल करेंगे, तो ये एक फ़ाइल है ओपन इंपोर्ट कर लेंगे। ये ट्यूटोरियल नंबर 22 के अंदर ये फाइल आ चुकी है। तो ये फाइल है। अभी इसको बताता हूँ मैं आपको, अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो मैंने प्रायोरिटी बताई थी वह बताई थी इनलाइन की।
उससे कम होती है जो आईडी सिलेक्टर होते हैं उसकी। फिर उसके बाद क्लास सिलेक्टर या सूडो सिलेक्टर होते हैं उसकी। फिर उसके बाद एलिमेंट या सूडो एलिमेंट होते हैं उसकी। और फिर उसके बाद यूनिवर्सल सिलेक्टर की। और पर एक चीज़, ये तो जैसे मैंने आपको बता दिया, आप भी इसमें स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि जैसे अगर यहाँ पे इसके बाद भी जैसे मैं क्या करता हूँ कि मैं करता हूँ कि भाई जो अपनी डॉट कलर वन वाली आईडी है उसको मैं क्या करता हूँ, कलर दे देता हूँ रेड, और ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के इम्पोर्टेंट कर देता हूँ। और जैसे मैं कोड को रन करवाऊँगा तो कलर मेरा रेड हो चुका है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार क्लास सिलेक्टर है, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि इसको यार कि नीचे लगा दिया। अब चलो इसको अपन क्लास के वहीं अंदर, हाँ जैसे ये क्लास है उसके अंदर ही लगाते हैं इसको भी, हाँ इसके अंदर। फिर भी देखो इसकी कलर रेड, और रेड की जगह जैसे अलग चेंज कर दूँ मैं कोई भी ग्रीन ब्लू, ये लो चलो थोड़ा ये वाला करते हैं तो भी लो, तो भी ये वह वाला, तो भी ये देखो ग्रीन हो चुका। और इसकी जगह अगर मैं ऑरेंज वगैरह करूँगा, ये लो ऑरेंज कलर किया, ऑरेंज भी हो चुका है। तो मतलब कि जो अपन टेक्स्ट के अंदर जिस कलर को अपन लगा के, जैसे कलर प्रॉपर्टी का यूज करके अपन उसके आगे एक्सक्लेमेशन लगा के इम्पोर्टेंट लिख दे, तो ब्राउज़र जो अपना कोड रन करते हैं उस समय वह समझ जाएगा कि चाहे इनलाइन का यूज हो या मत हो, चाहे कोई भी हो, पर जो कलर है वह ऑरेंज ही रखना है, या इसके अलावा अलग जैसे ब्लू वगैरह पिंक वगैरह। तो ये कि चाहे कुछ भी हो जाए पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के इम्पोर्टेंट अपन ने कर दी वह चीज़, तो वह चीज़ चाहे क्लास में हो चाहे किस में भी हो, क्लास सिलेक्टर का यूज करो चाहे किसका भी करो, पर प्रॉपर्टी वही लगनी चाहिए। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर, और फिर सबसे उससे जो ज़्यादा थोड़ी प्रायोरिटी आएगी वह आएगी एलिमेंट सिलेक्टर की। फिर उससे थोड़ी ज़्यादा आएगी क्लास सिलेक्टर की। और फिर उसके बाद क्लास सिलेक्टर से थोड़ी और ज़्यादा जिसकी प्रायोरिटी की बात करेंगे वह आएगी अपने आईडी सिलेक्टर की। फिर उसके बाद इनलाइन सीएसएस की आएगी। और फिर उसके बाद आएगी अपने क्लास सिलेक्टर या इम्पोर्टेंट, और उसके आगे एक्सक्लेमेशन इम्पोर्टेंट। इसकी फिर हायर प्रायोरिटी रहेगी, इसको अपन 250 की जगह इसको अपन 300 भी दे सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से अगर आपको क्लास यूज करे या कुछ भी करे, अगर उसको ओवरराइट करना है इनलाइन को या किसी इनलाइन सीएसएस या इनलाइन प्रॉपर्टी या आईडी वगैरह किसी को भी, तो आप क्लास के अंदर भी कलर के अंदर आप इसका कलर देके एक्सक्लेमेशन इम्पोर्टेंट लगा दीजिए, वह उसको भी ओवरराइट कर देगा। तो आज मैंने आपको बताया कि सीएसएस के अंदर स्पेसिफिसिटी एंड कैस्केड की कलर किस तरह काम करते हैं, इसके अंदर की प्रॉपर्टी की सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी, अगर मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके एलिमेंट सिलेक्टर लगा दिया तो यूनिवर्सल सिलेक्टर है, एलिमेंट सिलेक्टर है, यूनिवर्सल सिलेक्टर को ओवरराइट कर देगा। और एलिमेंट सिलेक्टर का मैंने यूज करने के बाद क्लास सिलेक्टर का यूज कर दिया तो एलिमेंट सिलेक्टर है, क्लास सिलेक्टर है, वो एलिमेंट सिलेक्टर को ओवरराइट कर देगा। और उसके बाद मैंने आईडी सिलेक्टर का यूज कर लिया तो वह क्लास सिलेक्टर को ओवरराइट कर देगा। फिर उसके बाद मैंने इनलाइन सीएसएस का यूज कर लिया तो वह आईडी सिलेक्टर को ओवरराइट कर देगा। और मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क इम्पोर्टेंट का यूज कर लिया तो वह सभी चीज़ों को ओवरराइट कर देगा। तो क्या आपको पता है कि इससे भी ऊपर कोई चीज़ होती है? अगर होती है तो आप कमेंट करके बताइए कि हाँ भाई होती है। और सिग्मा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस करना ना भूलें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरे नए देसी अंदाज के अंदर सभी कोड में समझ में आ रहा हो तो। अगर कोई भी नहीं आया है तो एक बार फिर से देखिए 100% एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि मेरा समझाने का तरीका बहुत ही सिंपल एंड इजी टू लर्न है। तो
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए कीप काम एंड कीप कोडिंग।